Hi, I am Dr. Lavkesh Anand, consultant gastroenterology and hepatology at Manipal Hospital, द्वारका। आज हम पेट की बीमारियों के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। पेट की बीमारियां जहां एक और बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं जिससे कभी ना कभी हर आदमी ग्रस्त होता है, वहीं दूसरी ओर ये सबसे निग्लेक्टेड बीमारियां भी हैं। सबसे पहले हम घरेलू नुस्खे या उसको किसी ओवर द काउंटर मेडिसिन से ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और मैक्सिमम टाइम हमारे पास पेशेंट तब आता है जब बीमारी या तो बढ़ चुकी होती है या वो कोई खराब रूप ले चुकी होती है। तो हम आज कुछ ऐसे 7 प्रमुख सिम्टम्स और साइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो पेट की बीमारियों के लक्षण हैं। सबसे पहले इसमें एक कॉमन सिम्टम जो कि है हार्टबर्न। हार्टबर्न मतलब सीने में जलन होना। ये बहुत ही कॉमन है, कई बार हमको मिलता है, कहीं बाहर का कुछ खराब खाना खाने से या ओवर ईटिंग करने से हमें कई बार ऐसे जलन हो जाती है। बट ये जलन अगर कभी हुई और वो इस वजह से हुई तो वो ठीक है, लेकिन ये एक रिफ्लक्स डिसऑर्डर जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, उसका भी लक्षण हो सकता है। अभी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स में क्या होता है, जो हमारी फूड पाइप है और जो हमारा पेट है उसके बीच में एक वॉल्व होता है जो खाने को ऊपर आने से रोकता है। कुछ लोगों में हम वो खाना या तो वॉल्व की खराबी होने से या किसी और कारण से वो ऊपर आने लग जाता है, और उसकी वजह से क्या है, उनके हमेशा सीने में जलन और पेट में अपर पार्ट में दर्द होना और खट्टे डकार आना, ये सब चीजें होती हैं। ये अगर लॉन्ग टाइम के लिए ये होता रहता है तो ये फूड पाइप में अल्सर्स और फूड पाइप में एक डिस्प्लेसिया जिसको हम बैरेट्स इसोफेगस कहते हैं वो भी कर सकता है, और ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है जो कि आगे चल के फूड पाइप का कैंसर जिसको हम इसोफेजियल कैंसर बोलते हैं ये भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आपको कभी ये लक्षण बार बार होता है, बार बार फ्रीक्वेंट या परसिस्टेंट आपको हार्टबर्न रहता है, आपको तुरंत एक अपने विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। सेकंड, एक कॉमन जो कई बार आपने सुना होगा वो है कि पेट में दर्द होना। अब पेट में दर्द सबके होता है, कभी गैस की वजह से, कभी दूसरे कारण की वजह, इसलिए ज्यादातर घरेलू नुस्खे ही किए जाते हैं। बट यही पेट का दर्द कभी कभी एक खराब बीमारी का भी सिम्टम हो सकता है, स्पेशली अगर बहुत ही सिवियर सिम्टम होता है तो उससे हमें तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि ये अपेंडिक्स की वजह से हो सकता है, ये गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से हो सकता है, ये डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से हो सकता है, पेट की किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और तो और इवन एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसमें प्रेगनेंसी यूट्रस में ना हो कि बाहर किसी एक ऑर्गन में हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से एक पेट का दर्द जो सिवियर पेन एब्डोमेन है वो हो सकता है। इसीलिए जब भी कभी किसी को सिवियर पेन एब्डोमेन हो या आपको लगे कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रहा हो तो आपको तुरंत इसके लिए देखना चाहिए। तीसरा एक गंभीर सिम्टम है ब्लड की वॉमिटिंग होना, खून की उल्टी होना। ये खून की उल्टी के भी कई कारण हो सकते हैं। खून की उल्टी का मतलब जनरली होता है कि हमारे फूड पाइप के कुछ और पेट से कहीं से ब्लीडिंग हुई है जो कि मुंह के रास्ते उल्टी होकर बाहर आ रहा है। अब इसके कारणों में अल्सर्स, जहां बहुत ही कॉमन कॉजेज हैं जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है, वहीं दूसरी और लिवर की बीमारियां जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, जिसमें लिवर सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, उससे गले की नसें फूल जाती हैं, उसकी वजह से भी अगर वो फट जाए, लिवर का प्रेशर बढ़ जाए तो खून की उल्टी हो सकती है। ज्यादा अल्कोहल पीने के बाद कई बार बहुत उल्टियां आती हैं, उसके बाद रेचिंग होता है। रेचिंग होने से हमारा जो फूड पाइप और पेट का जंक्शन है वहां पर एक टीयर हो सकता है, वो टीयर से भी खून की उल्टी हो सकती है जिसको हम मैलोरीज बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास कई बार कुछ एक्टोपिक कंडीशंस होती हैं जो वेसल्स की, उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार पेशेंट्स ब्लड थिनर्स पे होते हैं, उसकी वजह से भी। तो देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से खून की उल्टी होती है। तो जब भी कभी, और ये एक ऐसा सिम्टम है जो आपको कभी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और जब आपको ये सिम्टम आए उसी समय आपको जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर वो डिले किया जाए तो वो कारण छुप जाता है, वो मास्क हो जाता है, तो हमें वो कारण फिर मिलता नहीं है। हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो उस समय आपका एक एंडोस्कोपी करेंगे, एक दूरबीन की जांच करेंगे, जिससे हमको ये पता चलता है कि किस वजह से हुआ है
और अगर कोई हमारा ऐसा कॉज है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर सिरोसिस की वजह से या अल्सर की वजह से, या इवन ग्रोथ भी हो सकता है, स्टमक कैंसर तक का ये कारण बन सकता है, उससे ब्लीडिंग हो सकती है, पॉलिप हो सकता है, तो आपको ये तुरंत डिटेक्ट हो सकता है और समय रहते उसका इलाज हो सकता है। चौथा कारण, जैसे हमने खून का मुंह से बताया, ऐसे लैट्रिन के रास्ते भी हमारा ब्लड आ सकता है। अब ये ब्लीडिंग फ्रेश ब्लड यानी कि लाल ब्लड भी हो सकता है, एंड ऑल्टर्ड ब्लड जिसको हम मेलिना बोलते हैं, जिसमें काला स्टूल आता है, वो भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द कलर कि किस कलर का आता है, डॉक्टर को आसानी होती है जानने के लिए कि ब्लीडिंग कहाँ से हुआ है। अगर हमारा फ्रेश ब्लड है, इसका मतलब वो बड़ी आंत यानी कि कोलॉन से ब्लीडिंग हुई है, और यही अगर ऑल्टर्ड ब्लड है, इसका मतलब वो हमारे आंतों के उछले पोर्शन से यानी कि फूड पाइप से या पेट से या डियोडनम वगैरह से, वहां से ब्लीडिंग हुई है, जो नीचे आते आता काला रंग, कोलतार की तरह, जिसको हम मेलिना बोलते हैं। उसमें फॉर्म स्टूल नहीं, जिस तरह कोलतार पतला गंध वाला स्टूल होता है, वैसा स्टूल आता है। ये भी, इसके भी कई कारण हो सकते हैं। ऊपर के ब्लीडिंग कॉजेज तो जैसे हमने बताए वही हो सकते हैं। नीचे सबसे कॉमन कॉज जो है वो होता है पाइल्स, जिसको हम हेमोरॉइड्स या बवासीर बोलते हैं। उसके अलावा फिशर एक कॉमन कारण है, स्पेशली जिन लोगों में कब्जियत रहती है, कब्जी जोर लगाने की वजह से, टीयर हो जाने की वजह से ब्लड स्टूल में ब्लड आ सकता है। और इसके अलावा हमारे डायबिटिकुलाइटिस या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज होता है, उसकी वजह से खूनी दस्त, हमारे कुछ इन्फेक्शंस की में भी ऐसा दिख सकता है। तो इन्फेक्शन इज अ कॉज। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो कि एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया होता है, उसकी वजह उसमें भी कई बार आ सकता है। और अगर हम सीरियस कारणों के बारे में बात करें तो कोलॉन कैंसर, उसका फर्स्ट सिम्टम कुड बी जस्ट ब्लड इन स्टूल। उसके साथ ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स मिलता है, बट ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो जब भी किसी को ब्लड ब्लीडिंग होती है, तुरंत सलाह और मशवरा एक विशेषज्ञ का आपको लेना चाहिए। इसके बाद एक कॉमन कारण जो है पेट का फूलना। अब पेट का फूलना, जिसको हम ब्लोटिंग बोलते हैं, जिसमें अर्ली सेटाइटी या ब्लोटिंग है, जिसमें पेट आपको हमेशा थोड़ा सा खाने के बाद ही पेट तना तना सा लगता है। थोड़ा बहुत अगर ओवर ईटिंग करने की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर वो इतना फूलने लग जाए जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द होने लग जाता है, then that means कि it's something fishy. You should take a proper consultation with a physician. उस चीज को हम ब्लोटिंग बोलते हैं। अब पेट का फूलना ब्लोटिंग की वजह से भी हो सकता है, और पेट का एक्चुअल इंक्रीज होना भी हो सकता है। पेट का एक्चुअल इंक्रीज होना मतलब या तो पेट में गैस है, या पेट में पानी है, ठीक है, या मतलब आते रुक जाना, जैसे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसमें पेट बहुत फूल जाता है क्योंकि गैस से भर जाता है, उसमें ऐसे पेट तन जाता है। पेट में पानी कई कारणों की वजह से हो सकता है, उसमें लिवर का कारण हो सकता है, हार्ट का कारण हो सकता है, किडनी का कारण हो सकता है, थायराइड की वजह से हो सकता है, हार्ट की वजह से हो सकता है। तो देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से पेट में पानी आ सकता है, तो इसलिए उसका भी हमको जांच करना होता है। और जो ब्लोटिंग हमने बताया, उसका सबसे प्रमुख कारण तो यही है कि डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। डाइजेशन में जो प्रॉब्लम है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ वेरियस इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटिकुलाइटिस हो सकता है, ऐसे ही अगेन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें ऐसा हो सकता है, कुछ इन्फेक्शंस में हो सकता है। इवन हमारा जो फैटी लिवर है, जो सबसे कॉमन आप कई बार देखते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड कराने गए, उन्होंने बोला कि आपके लिवर में फैट है, फैटी लिवर है, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लोटिंग, एक्सेसिव ब्लोटिंग की वजह से कि आपके सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ सकता है। तो जब भी ब्लोटिंग होता है या आपका पेट फूला है बिकॉज ऑफ एक्चुअल इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द एब्डोमेन, वो सब के लिए आपको तुरंत सलाह और मशवरा लेना है। इसके अलावा चेंज इन द बाउल हैबिट्स, ये भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, लेकिन इट कैन बी डेंजरस। चेंज इन द बाउल हैबिट्स कैन बी बोथ वेज। हमारे पेशेंट आ सकता है कब्जी के साथ, इसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, एंड पेशेंट कैन आल्सो कम विद डायरिया, दैट इज लूज स्टूल्स। दोनों ही चीजें हमारे लिए प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन के भी अलग लोगों के लिए अलग मायने हैं। आइडियली जो हमारा डेफिनेशन है, उसमें अगर 3 से कम स्टूल्स एक हफ्ते में होते हैं, उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। बट अगर किसी को स्ट्रेन करना पड़ रहा है, उसका बाउल क्लियर नहीं हो रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, वो भी एक कॉन्स्टिपेशन ही है, एंड दैट कैन आल्सो कॉज ट्रबल टू इट। Apart from the various causes जो हैं, again colon cancer can be one of the cause of this change in the bowel habits, particularly constipation. और इसलिए उसका हमको सही जांच करना जरूरी है।
और वहीं दूसरी ओर लूज टूल्स के भी कई कारण हैं, जैसे इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, डाइजेशन खराब करने की वजह से हो सकता है, हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से हो सकता है, एंड अगेन कोलोन कैंसर की वजह से भी हो सकता है। सो इन सब चीजों के लिए भी आपको तुरंत हमें सलाह मशवरा लेना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, मतलब खाना निगलने में दिक्कत होना। ये भी एक कॉमन ओल्ड एज में कई बार होता है कि हमसे खाना नहीं खाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है गले में कुछ अटक रहा है। अब ये जो गले में कुछ अटकना इवन गर्ड की वजह से हो सकता है, जिसको हम रिफ्लक्स डिसऑर्डर जो हमने पहले बोला, उसमें कई बार ऐसा होता है कि गले में कुछ अटकता है। और ओल्ड एज में स्पेशली हमारे कई बार क्या होता है, एक वेब सा बन सकता है। वेब मतलब एक परत सी बन जाती है हमारी फूड पाइप की एंट्री में, जो खाना को ही अलाउ नहीं करती है। तो उस वेब की वजह से भी हो सकता है। और बार बार खाने रिफ्लेक्स होने की वजह से, जैसे हमने बताया कि फूड पाइप में अल्सर बन सकता है और कैंसर बन सकता है। तो ईसोफेजियल कैंसर यानी कि खाने की नली का कैंसर भी का सबसे प्रमुख जो सिम्टम है दैट इज कि खाना अंदर नहीं जा रहा। उसके अलावा हमारे कुछ मोटिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अकलेसिया कार्डिया है, या फिर हमारा ज़ेंकस डायवर्टिकुलम है, डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज़म, ये सब फूड पाइप की मोटिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से खाना निगलने में, नीचे उतरने में मरीज को परेशानी होती है। कुछ लोगों को सिर्फ सॉलिड खाने में परेशानी होती है, कुछ को सॉलिड और लिक्विड दोनों ही नहीं खा सकता, और वो इसलिए बहुत दिक्कत होता है। तो ये सारे ही ऐसे हैं कारण जो कि अगर हम समय रहते इनको हम प्रॉपरली इवैल्यूएट करें तो आगे आने वाले बड़े बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। So it's always better to be safe than sorry, and early prevention is always better. So you should take care of all these symptoms. हमेशा you should keep in mind and don't neglect these things, and always go to a physician or to a gastroenterologist at the earliest whenever you find these symptoms. Thank you.